जब से कांग्रेस ने सत्ता से हाथ धोया तब से उसने मेन स्ट्रीम मीडिया में लिंचिंस्तान का नारा थाम लिया, जिससे देश की छवि पूरे विश्व में खराब होती गई। कुछ सेक्युलर नाम का चोला ओढ़े कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यकों का पक्ष लिया और उसी राजनीति के चलते एक ऐसे बिल को लाने की साजिश रची जिससे बहुसंख्यकों यानी देश के हिंदुओं को अपराधी करार किया जा सके। अगर आप उन लोगों में से हैं जो आज भी कांग्रेस को सेक्युलर समझते हैं और उसका समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद ना करें। तो क्या आप जानते हैं कि सेक्युलरिज्म के नाम पर आज दूसरों पर उंगली उठाने वाली कांग्रेस 2011 से 2013 के बीच एक बिल लेकर आई थी, जिसे सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा अधिनियम बिल या कम्युनल वायलेंस बिल भी कहा जाता है। और ये बिल किसी और का नहीं बल्कि सोनिया गांधी और मरने से पहले उनके खास माने जाने वाले अहमद पटेल की दिमाग की उपज थी। इस बिल को सबसे पहले 2005 में लाया गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि किसी भी सांप्रदायिक दंगे में पीड़ित केवल अल्पसंख्यक ही माने जाएंगे, जो कि हमेशा से ही कांग्रेस का वोट बैंक है। लेकिन इस बिल का विरोध होने पर इसे वापस ले लिया गया। पर कुछ साल बाद यानी 2011 में एक कमेटी का गठन हुआ और इस बिल में कुछ बदलाव किए गए और एक बार फिर 2013 यानी 2014 चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक वोट को रिझाने के लिए कांग्रेस द्वारा बिल को फिर से लागू करने की कोशिश की गई। ये बदलाव थे कि किसी भी सांप्रदायिक हिंसा या अपराध के पीड़ित या तो अल्पसंख्यक हो सकते हैं या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, जो कि देश की 40% आबादी है। वहीं अपराध करने वाले हमेशा बहुसंख्यक यानी हिंदू होंगे, जो कि देश की 60% आबादी है। अब जरा आप सोचिए कि अगर ये बिल पास हो जाता तो हिंदू सेकेंड क्लास सिटीजन बन के रह जाते। अगर अल्पसंख्यक हिंदू या कोई भी अन्य जाति पर जुल्म करे तो उससे बचने के लिए इस बिल में कोई प्रावधान ही नहीं था। क्या अल्पसंख्यक ऐसा नहीं करते? हाल ही में हुए उदयपुर हत्याकांड तो सभी को याद है ना। अन्य खतरनाक प्रावधान सिर्फ यही नहीं, इस बिल के अनुसार अगर किसी अल्पसंख्यक महिला के साथ रेप जैसी घटना होती है तो उसे अपराध माना जाता है। लेकिन वहीं अगर किसी हिंदू महिला के साथ कोई दुष्कर्म होता है तो उसे अपराध नहीं करार किया जाता। वहीं अगर अल्पसंख्यक किसी हिंदू की जमीन खरीदना चाहता है और अगर हिंदू इनकार कर देता है तो ये भी अपराध माना जाता। क्या ये बिल किसी निर्दोष हिंदू को झूठे मामले में फंसाने का हथियार से कम नहीं था? आखिर क्यों कांग्रेस ऐसे बिल को लाना चाहती होगी, वो समझने वाले समझ ही गए होंगे। चालबाजी की हद देखें। जिस खास समुदाय की रक्षा के लिए ये बिल लाना चाहती थी उसे कांग्रेस ने साजिश के तहत समूह का नाम दिया और इस समूह के बहुसंख्यक यानी हिंदुओं को कोई जगह दी ही नहीं और ये मान लिया गया कि हिंदू ही दंगा करते हैं और हिंदू ही अपराधी हैं। अब ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी दोषियों को सजा देने में कम बल्कि इस बिल की आड़ में हिंदू आतंकवाद की प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के ज्यादा प्रयास कर रही थी, जबकि इस बिल का असली मकसद किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा को रोकना होना चाहिए था, न कि लोगों को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बांटना जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे। चलिए साथ ही आपको बता देते हैं इस बिल को ड्राफ्ट करने वाले कौन थे। ये थे देश के हिंदू विरोधी, विदेशी ताकतों की कठपुतली और एंटोनिया माइनो के चमचे। ये वो लोग थे जो लाखों के विदेशी फंड के जरिए देश में आग लगाने का काम करते हैं। इन लोगों की लिस्ट में शामिल कुछ नाम भी हम आपको बताते हैं। फराह नकवी और तीस्ता सेतलवाड़, जिन पर 2002 गुजरात दंगों में लोगों को गुमराह करके चंदा के नाम पर फंडिंग लेने जैसे संगीन आरोप हैं। हर्षमंदर, जिसने आतंकी समूह से जुड़े इशरत जहां और अफजल गुरु जैसे देश विरोधियों का समर्थन किया था। इसके अलावा नजमी वजीरी, मजा दारूवाला, रोहिंग्या समर्थक जॉन दयाल, गगन सेठी, उषा रामनाथन जैसे देश और हिंदू विरोधी शामिल थे। खैर ये बिल पास नहीं हुआ क्योंकि 2014 में विरोध के चलते इस बिल को पास नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस द्वारा इस बिल को लाने से उसके हिंदू विरोधी सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। सोचिए आज कन्हैया लाल के परिवार को क्या न्याय मिल पाता अगर ये बिल लागू कर दिया गया होता। असल मायनों में कांग्रेस का असली मकसद ही है देश में सांप्रदायिक दंगे करवाना और उससे राजनीतिक फायदा उठाना। अगर हम देश की एकता चाहते हैं तो ऐसे हानिकारक बिल से बचना होगा और सेक्युलर नाम का चोला ओढ़ने वाली कांग्रेस को हमेशा के लिए नजरअंदाज और खत्म करना होगा।